कई बार हम अपने कार्य में, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स में, अपने गोल्स में हम अचीव करने के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा आतुरता हमारे अंदर आती है, आने लग जाती है कि हम जैसे जैसे प्रयास करते हैं तो हम ये अक्सर देखने लगते हैं कि जो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं, और जिनकी वजह से रिजल्ट, परिणाम नहीं मिलने की वजह से हम लोग धीरे 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 बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब वो सफलता भले ही हमारे निजी संबंध में हो, या फिर हमारे जीवन के किसी और अन्य क्षेत्र में, या फिर हमारे कार्य की उपलब्धि में हो, या फिर हमारे करियर की सक्सेस में। जब हम निरंतर प्रयास करते हैं, बार बार अपने एफर्ट्स को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, लेकिन सारे एफर्ट्स लगाने के बावजूद भी जब हमें रिजल्ट नहीं आ रहा, जब हमारे को डिज़ायर, जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो हमें नहीं मिलते, तो हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, चिंता में आ जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। तो ऐसी क्या प्रैक्टिस है या फिर ऐसी क्या टिप है जिसको हम प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करें तो हम इस चीज़ को सही तरीके से, सही पर्सपेक्टिव से देखकर हम इस परिस्थिति में स्वयं को स्टेबल कर सकते हैं, स्वयं को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो मित्रों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि क्या कौन सी ऐसी चीज है जिसकी उपलब्धि आपको बहुत तुरंत हो जाती है? कौन सी ऐसी लक्ष्य है, सफलता है जिसके लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता? चाहे वो बात आधुनिकीकरण में अगर हम बात करें, आधुनिकीकरण में बात करें, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से बात करें तो, या फिर अगर हम एक अच्छे, सफल और एक मजबूत संबंध की बात करें तो। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक संबंध, एक अच्छा संबंध, एक मधुर संबंध एक निरंतरता के साथ निरंतर प्रयास करने के बाद स्थापित होता है, जब आप बहुत सारे छोटे छोटे एफर्ट्स करके, बहुत सारे एफर्ट्स जब उसमें डालते हैं, तब जाकर के आप दोनों का रिश्ता एक अच्छा रिश्ता बनता है। इसी तरीके से अगर हम आधुनिकीकरण के ऊपर भी बात करें तो टेक्नोलॉजिकल लेवल पर भी जो इवोल्यूशन होता है, क्या वो इंस्टेंट हो जाता है? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि एक पहाड़ है, उसको खोद करके मुझे एक टनल बनानी है, और वो टनल इसने बनानी है कि भैया वहां पर मैं चाहता हूँ कोई ट्रेन जाए, या फिर मैं चाहता हूँ कि वहां पर हमारी मेट्रो जाए। तो आप मुझे बताइए कौन सी ऐसी मशीन है जिसको मैं डिप्लॉय कर दूं और मैं वहां पर जो इंजीनियर्स हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, उनको मैं ये बोलूं कि भैया कोई भी दुनिया की मशीन लो, लेकिन मुझे ये जो टनल है, मैं सुबह इसको काम पे आप लगोगे और मुझे शाम तक ये पूरी टनल रेडी चाहिए। अब आप बताइए, अब ये बिल्कुल ही बेतुका बात साउंड करती है ना, बेतुकी बात लगती है। तो इसी तरीके से मित्रों, जिस तरीके से कितनी भी आधुनिक मशीन हमारे पास हो, लेकिन आप ये कहोगे कि भाई वो मशीन भी जब अंदर घूमेगी, जब अंदर टनल बनाएगी, तो वो एक प्रयास है, और वो निरंतर प्रयास, जब वो मशीन रेगुलरली चलती रहेगी, हर दिन चलती रहेगी, एक समय के साथ उसको चलाया जाएगा, फिर रुकाया जाएगा, फिर रेस्ट लेके फिर एक प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा, यानी कि एक पेशेंसफुल तरीके से जब उस पर वर्क किया जाएगा, एक डिसिप्लिन तरीके से उस पर काम किया जाएगा, तब जाकर के धीरे 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 करके 1 से 2 महीने या फिर 1 से 1.5 साल के अंदर आपको ये टनल रेडी मिलेगी, लेकिन एक दिन में इम्पॉसिबल। तो इसी तरीके से मित्रों, निरंतरता, प्रयास और आपकी एकाग्रचित्ता यानी कि कंसंट्रेशन, जब आप पेशेंसफुल होकर के निरंतर, जिस तरीके से वो टनल जब खुदेगी, तो वो एक निरंतर प्रयास के साथ, कितनी भी आधुनिक, कितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हमारे पास आ जाए, लेकिन एक जो निरंतरता है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं, जब वो किए जाते हैं, तब जाकर के एक अच्छी, सुरक्षित और एक सही जो टनल है वो बनाई जाती है। और यही चीज को अगर हम अपने निजी संबंध में भी अप्लाई करें तो वो भी, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर कोई इंसान हमें पसंद आ गया है, या फिर अच्छा लग गया है, या फिर अरे यार ये लड़की मुझे पसंद आ गई, ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, तो चलो जल्दी जल्दी सब कुछ क्विक हो जाए,
क्विक हम रिलेशन में आ जाते हैं, क्विक हम चाहते हैं कि भाई वो जो हंसी मजाक है, जो फर्स्ट फेज ऑफ रिलेशनशिप होता है जिसे हम कहते हैं हनीमून फेज, वो आ जाए और एकदम से सब बढ़िया चलने लगे, मतलब फिजिकल इंटीमेसी हो जाए, सब कुछ हो जाए। लेकिन उसके बाद जो सेकंड फेज आता है, एक्सेप्टेंस का, एक्सप्लोरेशन का जो फेज आते हैं, जब तक हम समझने के लिए, जब रिश्ते में जब हमें समय चाहिए होता है, जब तक वो वाली स्टेज हमारे रिलेशन की आती है, जब तक मामला हाथ से जा चुका होता है। यानी कि तब हमें उस व्यक्ति की वो बुराइयां दिखने लगती हैं, हमें उसमें बहुत कमियां दिखने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें खुद के निर्णय पर आगे जाके अफसोस होता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं हाँ करना चाहिए था, मुझे थोड़ा रुक जाना चाहिए था, एकदम क्विक रिस्पांस नहीं देना चाहिए था, क्विकली अपने जो मेंटल लेवल पर, जो अपने साइकोलॉजिकल लेवल पर है, जो मन में चल रहा था उसको एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए था, थोड़ा टाइम, थोड़ा पेशेंस मुझे लेना चाहिए था। तो इसीलिए मित्रों, ये तभी होता है, बाद में नहीं कि आप अब रिलेशन में आ गए, सब कुछ हो गया, नहीं, पहले एक निरंतर प्रयास। अगर आप चाहते हैं एक अच्छा मधुर संबंध आपके जीवन में स्थापित हो, वो किसी भी इंसान से हो, किसी भी व्यक्ति से हो, और आप चाहते हैं वो रिश्ता आपका हमेशा अच्छा बना रहे, मजबूत बना रहे, तो वो एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता। वो अगर आप चाहते हैं तो उसमें आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, वो जब आप रखते हैं और निरंतर आप प्रयास करने लगते हैं, तब जाकर के उसमें आपको सफलता हासिल होती है। और यही चीज हमारे जीवन पे, हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे करियर की जो भी हमने लक्ष्य निर्धारित करें, उसमें भी अक्सर बहुत सारे होते हैं लोग जो, फॉर एग्जाम्पल, अगर एक यूट्यूब जर्नी स्टार्ट करते हैं, शुरू में जोश में आके 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बहुत कंसिस्टेंटली वीडियो डालते हैं, अच्छी वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में कामनाएं जो होती हैं, एक्सपेक्टेशन जो होती हैं, वो यही होता है कि इसका हायर रिजल्ट मुझे मिले, यानी कि एक हायर अमाउंट ऑफ यूजर्स आकर के इस वीडियोस को देखें। जबकि इनिशियल स्टेज पे ऐसा हो पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, और कहीं तो पॉसिबिलिटी के बहुत बाहर होता है। जब धीरे धीरे आप कंसिस्टेंट रहते हैं, एल्गोरिदम्स में ऊपर आने की कोशिश करते हैं, तब जाके कहीं जाके आपकी वीडियोस ऊपर रिकमेंडेशंस में आने लगती हैं, लोग उस तक आपका जो अपना प्यार है वो देने लगते हैं। यानी कि उसमें भी आपको पेशेंस रखना चाहिए। अक्सर इसी प्रकार मित्रों, जब रामायण में भी अगर हम देखें, प्रभु श्री राम जब वनवास में थे, तो माता सीता का जब हरण हुआ, तो आप मुझे बताइए, क्या प्रभु श्री राम यदि चाहते तो वो एक ही क्षण में माँ सीता को वापस नहीं ले आते? जाते, निपटते, युद्ध करते और लेकर के आ जाते। उनको किसी की जो सर्व सामर्थ्य है, क्या उनको किसी की भी आवश्यकता है कि वो उनका साथ दे और फिर वो जाकर के लेकर के? नहीं ना। तो फिर मित्रों, क्या कारण था जिसकी वजह से प्रभु श्री राम ने अभी नहीं, एक समय सीमा, एक सही समय आने के बाद उस चीज को एग्जीक्यूट करा, एक सही समय आने पर उस चीज को उन्होंने आगे प्रयासरत किया। क्यों? क्योंकि धैर्य। मित्रों, अगर वो धैर्य ना धारण करते, समय समय पर जिन लोगों से उन्होंने मिलना था, ऋषियों का उद्धार करना था, सुग्रीव का उद्धार करना था, यदि वो धैर्य ना धारण करते, तो क्या ये सारी चीजें संभव होती? नहीं ना। तो प्रभु श्री राम ने भी ये चीज दिखाया कि कई बार जीवन में आपकी सफलता, आपका लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी जरूरी क्यों ना हो, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है धैर्य। और यही धैर्य आपको तब नहीं रखना है कि जब आप कोई सक्सेस पाना चाहते हो, कोई गोल्स को अचीव करना चाहते हो। ये धैर्य आपको तब भी धारण करना जरूर और अति आवश्यक है, अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपका समय आपसे विपरीत चल रहा होता है, जब आप बहुत कठिन परिस्थिति में चल रहे होते हैं, जैसे आप चाह रहे हो वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे होते हैं, तो अपने आप को ये अंदर से संभालना होता है कि ठीक है, समय है, परिस्थिति है, और हर समय कांस्टेंट नहीं रहता, बदल जाता है। तो अपने आप को ये कहते हुए अंदर से मजबूत रखना कि ठीक है, आज अंधेरा है तो कल सुबह जरूर होगी। तो इसी तरीके से फिर आपको आगे बढ़ना चाहिए, और एक दिन आपको सफलता निश्चित मिलेगी। सफलता तब नहीं मिलती कि जब आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ हासिल कर लिया, और तब नहीं, जब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आप अपने लक्ष्य में, अपने गोल्स में
अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए निरंतर जो एफर्ट्स है, जो कंसिस्टेंट एफर्ट है या फिर जो निरंतर प्रयास है वो आप करते रहते हैं, यही निरंतर प्रयास, यही आपका डिसिप्लिन, ये सक्सेस कहलाता है। क्योंकि ये जो लक्ष्य है इसकी कामयाबी कहीं आगे जाके नहीं, अभी है। क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से इस काम को करेंगे तो आपके भीतर में, यदि आपको पता चले कि रात को अब मरना भी है, तो आपको हृदय में दिल से बहुत खुशी होगी कि अगर मैं मरा भी आज, ठीक है, अब मेरा अंतिम दिन भी है, तो मैं वही काम करते हुए मरा जो मैं दिल से चाहता था। और जब ऐसा भाव आता है तो एक ना एक दिन वो सफलता, जो सामाजिक दृष्टि से हम देखते हैं, जो सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, तो वो भी जो वेल्थ है वो हमें मिल जाते हैं। तो इसीलिए धैर्य, चाहे हमारे इतिहास की बात करें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बात करें, तो मित्रों अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ जो अभ्यास है, इसका पार्ट, प्रैक्टिस, कंसिस्टेंट एफर्ट्स का पार्ट प्रभु श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को दिया था कि अर्जुन अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च, यानी कि प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। जब आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अपने लाइफ में डिटैच, अपने जो फ्रूट्स हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपकी कामना है, जो डिजायर है, उस आउटकम से जब आप डिटैच रहते हैं, प्लस जब आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहते हैं, तो निश्चित आपको सफलता ज़रूर हासिल होती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।